बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। नए देखने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग और आपके यहाँ आजकल कैसा मौसम है? यहाँ पर तो मानसून का मौसम चल रहा है और शाम को तो अचानक काले बादल आए और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगीं और ये देखें जी, फिर साथ ही बारिश शुरू हो गई। और जब बारिश आए तो पकोड़े खाने को बड़ा दिल करता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिजली भी थी और गैस भी, क्योंकि इन दोनों के बगैर पकोड़े बनाने और खाने का तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैंने जल्दी जल्दी से बारीक बारीक 2 आलू काटे और 2 प्याज और फटाफट से बड़े ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनाए। पालक वगैरह तो थी नहीं मेरे पास। वैसे तो व्यूअर्स मैं ज़्यादातर वेजिटेबल पकोड़े ही बनाती हूँ, लेकिन आज अगर वेजिटेबल नहीं तो क्या हुआ, आपको पकोड़े बनाने आने चाहिए, चाहे वो आलू और प्याज के ही क्यों ना हों। वैसे व्यूअर्स, अगर आप वेजिटेबल क्रिस्पी पकौड़ों की मुकम्मल रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी फूड बाय नुसरत सर्च करके आप देख सकते हैं। वहाँ बहुत ही मज़े मज़े के मैंने पकौड़े बनाए हैं और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने तो मेरे हाथ के बने हुए पकौड़े खाए भी हैं। तो जिस जिसने पकौड़े खाए हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स, पकौड़े बनाने की एक टेक्निक ज़रूर याद रखें कि जब भी पकौड़े बनाएं, ऑयल फुल गरम करके पकौड़े डालें और फिर फ्लेम मीडियम कर दें। अगर फुल फ्लेम पर हम पकौड़े बनाएंगे तो वो बिल्कुल जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। नेक्स्ट डे शाम के 4 बज चुके हैं और आज मेरा भिंडी बनाने का प्लान था, लेकिन बच्चों ने कहा कि भिंडी नहीं खाएंगे, मम्मा कुछ और बनाएं। तो फिर मैंने सोचा कि नान के साथ कबाब शबाब बना लेते हैं। तो पहले हम नान बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। वीवर्स, नान बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए आप इन्हें नोट डाउन कर लें। बहुत ही आसान रेसिपी है। जब हम कराची रहते थे तो बच्चे बहुत छोटे होते थे। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल की वजह से अक्सर दोपहर को हस्बैंड जॉब से वापस आते हुए नान ले आते थे और सालन मैं घर पर बना लेती थी। तब तो चीज़ें भी इतनी अनहाइजेनिक नहीं होती थी, सफाई सुथराई कदरे बेहतर होती थी। लेकिन अब तो बाहर के खाने का कोई हाल ही नहीं। हराम हलाल की तमीज़ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कहीं गधे का गोश्त खिला रहे हैं और कहीं मरी हुई मुर्गियों के शवारमे बना बना कर खिला रहे हैं। तो इसलिए हम तो घर के खाने को ही प्रेफर करते हैं और आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अच्छे खाने खाने के शौकीन हैं तो हमारी वीडियोस को फॉलो करके मज़े मज़े के खाने घर पर बनाएं, वो फास्ट फूड हों या फिर देसी खाने। हर तरह की आसान रेसिपी जो हमारे किचन में मौजूद चीज़ों के साथ तैयार की जाती हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी फूड बाय नुसरत को सर्च करें और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को फॉलो करें। वीवर्स, जब हम कराची से हैदराबाद आए तो हमें यहाँ पर नान शान तो अवेलेबल ही नहीं थे, क्योंकि आसपास कोई भी होटल या तंदूर वगैरह नहीं था जहाँ से नान ले आते। तो फिर हमने नान को बहुत मिस किया। फिर एक मरतबा मैंने ख़ुद ही नान की रेसिपी ट्राई की। यकीन करें इतने अच्छे नान बने कि मेरा तो मसला ही हल हो गया। अब जब भी नान खाने का दिल चाहता है आराम से घर पर बना लेते हैं। और अभी मैं बना रही हूँ दूध वाले मिल्की नान। ये बड़े स्वीट एंड सॉफ्ट बनते हैं। और अगर आप प्लेन नान बनाना चाहें तो आटे में सिर्फ नमक और ईस्ट डालकर पानी के साथ गूंद लें, तो भी बहुत ही अच्छे मज़ेदार से सॉफ्ट नान तैयार होंगे। मैदे को अच्छे तरीके से गूंद कर 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। जब राइस होकर डबल हो जाए तो फिर नान बनाएंगे। तो जी, आटे को हमने गूंद दिया है। अभी बाहर चलकर देखते हैं। वाह, आसमान पर तो हर तरफ काले बादल छाए हुए हैं। वीवर्स, शाम हो चुकी है। अल्लाह पाक रहम करे। मैंने तो फ़ौरन देखकर दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा उरसिला बिही अल्लाहुम्मा सैय्यबन नाफ़िया। या अल्लाह, हम तुझसे पनाह मांगते हैं इस चीज़ के शर से जो ये बादल लाया हुआ है। ए अल्लाह, इस बारिश को खैर व बरकत और मनफ़त वाली बना दे। और वीवर्स, मैंने तो फिर जल्दी जल्दी बच्चों को भी दुआ पढ़ाई और आप भी ये दुआ याद कर लें। देखें कितनी प्यारी सी दुआ है और ये पढ़ के ना दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो चलें जी वीवर्स, अभी हम अंदर चलकर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सीख कबाब की रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज की रेसिपी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि आज एक ही मेथड के साथ हम 2 रेसिपी बनाएंगे। वो कहते हैं ना कि एक तीर से 2 शिकार। तो ये बहुत ही आराम से बन जाती है और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम यूज़ होते हैं इसमें।
आप इसे किसी दावत में बनाएं, पार्टी में बनाएं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हर लिहाज से बेनिफिशियल। और जब मौसम ऐसा हो तो चटपटा खाने को मूड होता है। अगर घर में 2-3 चीज़ें अवेलेबल हों तो फ़ौरन से ये कबाब बनाकर बच्चों को एंजॉय करवाएं और मौसम का मज़ा लें। वीवर्स, इस मरतबा बारिशों ने तो कराची और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी है, अल्लाह पाक रहम करे। लेकिन हमारी साइड पर तो पहले कम ही बारिशें होती हैं और इस मरतबा भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। और मैं अभी आपसे ना चंद साल पहले मानसून का वाक़या शेयर करती हूँ। हम लोग ग्रॉसरी करने हैदराबाद गए तो अचानक बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और हम लोग आराम से मैक्स बचत मार्ट से ग्रॉसरी करते रहे। जब बाहर निकले तो देखा कि गाड़ी के इर्द गिर्द काफ़ी पानी जमा हो चुका था। अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी में बैठे और जब पावर हाउस के करीब पहुँचे तो यकीन करें बारिश तेज़ हो गई और पानी का रेला इतना तेज़ बह रहा था कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया था और गाड़ियाँ बैक होकर वापस आ रही थी। आगे जाने का रास्ता ही नहीं था और रात के तकरीबन 8-9 बज चुके थे और मैं अपने 2 छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर आई थी और उनके पास एक बच्ची थी। मैं तो बड़ी परेशान थी और यकीन करें मुझे इतना रोना आ रहा था कि या अल्लाह बच्चे भी साथ होते। अब बच्चे घर पे हैं और हम लोग यहाँ बारिश में फंसे हुए थे। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुलसरात से गुजर कर जाना है। एक तरफ हम और दूसरी तरफ बच्चे। और हस्बैंड तो कह रहे थे कि अगर उन्हें भी साथ ले आते तो कोई टेंशन ना होती, आराम से कहीं पेट्रोल पंप वगैरह पे रुकते और जब पानी कम होता तो चले जाते। लेकिन बच्चे आज अपनी मर्ज़ी से ही घर पे रुक के कह रहे हैं मम्मा हम नहीं जाएंगे। और फिर मैं बार बार घर पर फ़ोन कर रही थी और फ़ोन पर भी बस एक मरतबा मेरी बात हुई और फिर मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने की वजह से फ़ोन ऑफ़ हो गया। वो लड़की ने बताया कि दोनों बच्चे तो सो गए हैं और लाइट ऑफ़ है। तो मैं तो इतनी दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह पाक ये पानी का रेला रुके और हम घर पहुँचे। लेकिन रेला तो मुसलसल बह रहा था और वीवर्स यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में बहता हुआ ये रेला पहली दफ़ा देखा था। और फिर हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को कॉल की कि ज़रा बच्चों को देख कर आएँ। तो उन्होंने, अल्लाह उनका भला करे, वो फ़ौरन से गए, टॉर्च लाइट भी लेकर गए और बच्चों के लिए बिस्किट विस्किट भी लेकर गए। और काफ़ी देर हमने वेट किया और फिर उसके बाद 1-2 गाड़ी वालों ने हिम्मत की तो फिर हम भी उनके पीछे हो लिए। रेस्क्यू वाले कह रहे थे कि गाड़ी का एसी बंद करें और गाड़ी को मुसलसल चलाते रहें, वरना अगर गाड़ी रुक गई तो मसला होगा। तो मैंने तो यकीन करें 100 नफल पढ़ने की मन्नत मान ली थी और ये मन्नत मैंने ज़िंदगी में दूसरी मरतबा मानी थी। एक मरतबा तब मानी थी जब आयशा 2 साल की थी तो कराची सदर बाज़ार में गुम हो गई थी। उसका वाक़या मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके दुआएं करते तस्बीहें पढ़ते हुए हम उस रेले से गुज़र गए बख़ैर व आफ़ियत। बस इसके बाद तो ज़रा सा भी बादल मैं देखूँ ना तो यकीन करें मैं तो हैदराबाद जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देती हूँ। तो व्यूअर्स, ये था हमारा वाक़या। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। और कबाब का मेथड हो चुका है तैयार और इसमें मैंने ऑफ़ कैमरा 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी। अब इस मेथड को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि सेट हो जाए। इतनी देर में हम मौसम का नज़ारा लेते हैं। अल्लाह अकबर! इतने काले बादल! व्यूअर्स, ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ और हवाओं की शिद्दत भी चेक करें। ये है हमारा आउटडोर लॉन और ये है आउटडोर फ्रंट एरिया। तो चलें जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हम बनाते हैं जल्दी से कबाब। माशाल्लाह से मेथड बहुत ही ज़बरदस्त बना है। पहले कुछ गोला कबाब बनाएंगे। इस तरह गोला कबाब बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ट्रे में रखकर फ्रीज़ करें और फिर ज़िपर बैग में डालकर रख लें। जब ज़रूरत पड़े 5 मिनट पहले फ्रीज़र से निकालें और बना लें। एक ट्रे हमने बना ली है गोला कबाब की और बाकी हम बनाते हैं सीख कबाब। ये देखें, बहुत ही आराम से बड़े ही प्यारे प्यारे से सीख कबाब बन रहे हैं। अगर आपके पास व्यूअर्स इस तरह का रॉड नहीं तो आप किसी लकड़ी या स्टील के चमचे की गोल डंडी पर भी बना सकते हैं। इसको कहते हैं जुगाड़ लगाना। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी एक चीज़ के ना होने की वजह से इतनी अच्छी रेसिपी बनाना ही छोड़ दें। जुगाड़ लगाएं, वेरिएशन करें, ट्राई करें। जितनी ज़्यादा ट्राइयाँ करेंगे इतने ही टेस्ट डेवलप होंगे।
तो वीवर्स ये 2 ट्रे मैंने बना ली हैं और फिर मैंने बच्चों से पूछा कि कौन से कबाब अभी बनाऊं, एक अभी बना लेते हैं, एक फिर बना लेंगे। लेकिन जी आयशा तो ऐसे मुंह बना के खड़ी थी, मामा मैं तो कहती हूँ दोनों ही बना लें, पेट भरकर खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, दावत हो जाएगी। तो चलें जी, फिर हमने दोनों ही डिफरेंट तरीके से कबाब बनाए। आप रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तवे पर 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर गर्म करेंगे और फिर इस तरह एक एक गोला कबाब रखते जाएंगे। ये कबाब थोड़े मोटे हैं तो इन्हें तवे पर रख कर बिल्कुल स्लो फ्लेम करके ऊपर से कवर कर देंगे ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएं। व्यूअर्स अगर फ्लेम ज़्यादा होगी तो कबाब बहुत जल्दी ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना आप ज़रूर फॉलो किया करें ताकि हेल्दी और टेस्टी फूड इंजॉय कर सकें। 3 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे और फिर ढक देंगे। जब दोनों साइडों से इतने पक जाएं तो फिर ढकने की ज़रूरत नहीं, उलटते पलटते हुए इन्हें हर साइड से पकाएंगे और फिर हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। इसके बाद बनाएंगे सीख कबाब। सीख कबाब भी इस तरह हम एक एक करके सारे तवे पर रख देंगे और दूसरी तरफ 3 प्याज और 3 टमाटर इस तरह काट कर ब्लेंड कर लेंगे। साथ ही साथ कबाब को भी चेक करते रहें। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे सीख कबाब रेडी हो रहे हैं। जब कबाब तैयार हो जाएं तो हम डालेंगे इसके ऊपर क्रीम चीज़। ये क्रीम चीज़ भी मैंने घर पर बनाई है। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और इसके बाद इसे डालेंगे हम सर्विंग बाउल में। और सर्विंग बाउल में डालने के बाद इसे इस तरह टमाटर और प्याज के साथ गार्निश कर दें। ये मज़ेदार सी एक रेसिपी तैयार हो चुकी है और ये बना रहे हैं हम गोला कबाब कढ़ाई। वीवर्स ये वही आम नॉर्मल किचन में यूज़ होने वाले स्पाइसेस हैं जिनसे हम दाल सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। और मैं खानों में ज़्यादा दही का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि दही तो मुझे बहुत पसंद है। इससे खानों में क्रीमी टेस्ट भी आ जाता है और जायका भी अच्छा होता है। ग्रेवी बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके 5 मिनट तक पकाएं और फ्लेम ऑफ कर दें। और अगर ग्रेवी को 2 मिनट पकाने के बाद कबाब ऐड करेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार 2 रेसिपी आपके लिए हाजिर। आप भी ज़रूर ट्राई किया करें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें क्योंकि ये आपकी तरफ से एप्रिसिएशन होती है। और अभी हम बनाते हैं नान। तो वीवर्स नान जब तवे पर डालें तो हाथ को गीला कर लिया करें ताकि नान तवे के साथ चिपक जाए। लेकिन आज मेरा तवा ग्रीसी है क्योंकि इस पर हमने बनाए हैं कबाब। तो कोई बात नहीं, अगर नान नहीं चिपक रहा तो परेशान ना हो, इस तरह चूल्हे के ऊपर रख कर इसे सेंक लें, बेहतरीन नान बनेगा। और वैसे तवे पर नान चिपक जाता है और फिर तवे को उल्टा करके सेकेंगे तो बहुत ही आला नान तैयार होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना रेडी हो चुका है और अब सब घर वाले खाना खाएंगे। गोला कबाब कढ़ाई को मैंने दोबारा गर्म करना था तो 1 कप पानी का सालन वाली कढ़ाई में डालकर अच्छे तरीके से पकाया और फिर मैंने उसमें गोला कबाब वाला सालन डालकर गर्म कर लिया। तो ये देखें जी अब थोड़ी और ग्रेवी बन गई है। डिनर हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम करेंगे डिनर। उम्मीद है आपको वीडियो और व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और व्लॉग आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।